मेरा नाम है शेफ़ सरफराज अहमद और आज आपको बनाना सिखाएंगे पकोड़े, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में, लेकिन बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी, जो आप घर में बना सकते हैं। तो चलो जी, तैयार हो जाएं बेहतरीन और उम्दा पकोड़े खाने के लिए। सबसे पहले ऐसी स्लाइस काट लें और उसके बाद से बारीक बारीक काट लें, लंबे लंबे, ना ज़्यादा पतले हो ना ज़्यादा मोटे हों, ये कोशिश करनी है। और आलू छीलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके साथ जो है वो ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। लेकिन जितने भी आपने आलू लेने हैं, 2 लेने हैं, 4 लेने हैं, उस हिसाब से ये करके एक बर्तन में डाल लें। उसके बाद प्याज डालने हैं। पकौड़े में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है प्याज और सूखा धनिया। ये जितना अच्छी क्वालिटी में होगा उतना ही ज़्यादा क्रिस्पी और बेहतरीन पकौड़े बनेंगे। तो इस तरह से हम प्याज काट लेंगे। अगर हमारे पास 3 आलू हैं, 4 आलू हैं, तो उसमें 2 प्याज या 2.5 तो लाजमी ही डालेंगे। उसके बाद सब्ज़ मिर्च ऐसे काट के ये भी बीच में डालेंगे, 3 या 4 अदद। उसके बाद धनिया, और अगर आपके पास पालक है तो वो बीच में डाल लें। ये डालने के बाद हम 2 अंडे लेंगे, उन्हें बीच में डालेंगे। अंडों से बहुत ही प्यारा जायका बनता है। चलो जी, इसके बाद अगला मरहला मसालों का शुरू हो जाता है। तो इसमें सूखा धनिया डालेंगे, थोड़ा सा हाथ से इसे थोड़ा थोड़ा छोटा कर लेंगे, चॉप कर लेंगे। उसके बाद नमक डाल लें हस्बे ज़रूरत। उसके बाद सब्ज़ मिर्च, उसके बाद गरम मसाला थोड़ा सा डाल लें, ज़्यादा नहीं डालना है वरना ये पकौड़ों को काला कर देगा। तो उसके बाद सूखा धनिया अगर पिसा हुआ है तो वो ठीक है, नहीं तो वैसे वो वाला डाल दिए। उसके बाद बेसन डालेंगे। वैसे तो बेसन से बहुत प्यारे बन जाते हैं। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी करना है तो थोड़ा सा बीच में मैदा भी डाल सकते हैं, या थोड़ा सा घरेलू जो आटा होता है वो डाल सकते हैं। ये डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से, ताकि सारे मसाले जो हैं मिक्स हो जाएं। ज़्यादातर पकौड़े में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर बीच में अंडे डाले हों तो। अगर डालना पड़े तो थोड़ा सा पानी डाल लें बस। अमूमन जब अंडे डाले होते हैं तो ज़रूरत नहीं होती। इसे अच्छी तरह से गूंद लें, 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह गूंदते रहना ताकि मसाले जो हैं वो हर एक चीज़ के साथ मिक्स हो जाएं। हाँ जी, ऐसे अच्छी तरह से इसे गूंद के मिक्स करके तो ऐसे एक साइड पे कर लेंगे। अब ये तैयार हो गया। थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया। आपके पास घर में फ्राई पैन है या कोई कढ़ाई है उसमें कर लें। हमारे पास क्योंकि रेस्टोरेंट है तो इसमें ये फ्रायर होता है हमारे पास। तो इसमें फिर छोटे छोटे करके डालें। जितने छोटे पीस डालेंगे उतने ज़्यादा खूबसूरत और अच्छे बनेंगे और बीच में से कच्चे भी नहीं रहेंगे। ये लें जी, हाफ ब्राउन हो गया तो इनकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा इन्हें हिलाते रहेंगे। अगर कोई ज़्यादा को मोटा है तो बड़ा पकौड़ा है तो उसको अंदर से थोड़ा सा तोड़ के चेक कर लेंगे। तकरीबन 3-4 मिनट फ्राई होने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत बन जाते हैं। आप रंग चेक कर सकते हैं, आप इनकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो लें जी, बहुत ही शानदार क्रिस्पी और स्पाइसी पकोड़े आपके तैयार हो गए हैं। ख़ुद भी खाएं, मेहमानों को खिलाएं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर, कमेंट, जो आपको अच्छा लगे। शुक्रिया।